ऊपर की, देखिए कुआं से नहीं, हम भी गलत बोले, पानी से ऊपर की गहराई कैसे ज्ञात करेंगे, ये आता है बड़ा बड़ा कंपटीशन में, बहुत बड़ा बड़ा कंपटीशन पूछता है। पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, ये कंपटीशन में पूछता है। क्या अमीन लोग जब आप एग्जाम देने जाइएगा ना कहीं तो पूछेगा, कुआं के बात आ गई तो कुआं में मेरा दिमाग चला गया कि पानी से ऊपर की सतह की गहराई कैसे निकालेंगे, या अमीन साहब पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे बेटी, क्योंकि ये सब नहीं बता रहे हैं तो आप कैसे बताइएगा, हम खुद नहीं बताएं। तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जो है बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग विभाग में, बड़े बड़े कंपटीशन में, बड़ा बड़ा जगह पर जाने के लिए, आपको अंचलाधिकारी बनने के लिए, भूमि सुधार और समाहर्ता बनने के लिए, इसी पेपर पर ये जितना भी पदाधिकारी हैं, जहाँ सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी हैं, कानूनगो हैं, एसओ हैं, है ना, ये पदा, जैसे सभी को अमीन का प्रशिक्षित प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ता है, और तब उच्च योग्यताधारी वे जाते हैं कानूनगो में, वे जाते हैं सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी में, वे जाते हैं चकबंदी पदाधिकारी में, वे जाते हैं अंचलाधिकारी में, वे जाते हैं भूमि सुधार और समाहर्ता महोदय में। क्या ये सब पोस्ट है ना, जिसको LRPC कहा जाता है। और सभी को अमीन का एक, जैसे एक आप एडवोकेट बनिएगा, वकील, तो वकील के लिए भी ये अमानत का प्रमाण पत्र चाहिए। वकील यदि बन गए, एक अमानत का प्रमाण पत्र है, तो उसमें वकील को भी प्रमोशन होता है। क्या होता है, वे जाते हैं वकील बनने के बाद फील्डर कमिश्नर, है ना, फील्डर कमिश्नर के पोस्ट पर बहाली होती है, जो एक अमीन का प्रमाण पत्र होता है। तो उस समय ये हम लोग अपने से हम इंटरव्यू लिए हुए हैं, ठीक है, हम अपने से इंटरव्यू लिए हैं। जो बड़े बड़े पोस्ट में जाते हैं वो थोड़े जानता है कि ये लड़का पढ़ा लिखा नहीं है और हमरा अंचलाधिकारी का इंटरव्यू लेने के लिए आ गया। क्योंकि हम एक टीचर हैं तो टीचर को सब काम मिल जाता है, ठीक है। हम लोग यहाँ अमानत पढ़ाते हैं, परीक्षा होता है ना बीएड का तो हमको ड्यूटी मिलता है, होता है पीजी का तो ड्यूटी मिलता है। हम खुद पीजी नहीं किए हैं, लेकिन पीजी का परीक्षा होता है तो हमको टीचर के रूप में ड्यूटी मिल गई। तो इस तरह से इंटरव्यू में हम लिए हुए हैं, और उसको पूछा गया था कि कुआं की गहराई, कुआं की गहराई पानी से ऊपर की सतह का निकालना। उसमें कम से कम 23-24 को छट गया, नहीं सका। दूसरा क्वेश्चन कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए भी नहीं सका। पेड़ से ऊंचाई ज्ञात कैसे की जाती है, बिना नापे पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करें। तो सबका अलग अलग नियम है कि पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया से नापी जा सकती है। उसका आंसर वही शुरू है ना। पेड़ की ऊंचाई उसकी दो तरीका है। तो छाया का तो टाइमिंग होगा सर। हाँ, छाया भी होता है, अंतर आता है। सवेरे होगा, अभी देखिए दिसंबर का पहला दिन आएगा तो वहाँ पेड़ है ना, तो यहाँ तक छाया आता है, और उसी का छाया नाप के पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर देंगे। ज़्यादा लंबा हो जाता है। हाँ, ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो नियम है, अरे गुना भाग करना पड़ता है, वैसे नहीं होता है। अब हम यहाँ खड़ा हैं, जान लीजिए हम एगो पेड़ है ना, ठंडा का दिन है, मेरा छा चल जाएगा उरूम तक, जाएगा कि नहीं? देखिएगा गौर से, समतल जगह पर खड़ा हो, अब 12 बजेगा तो सामने रहेगा, और 12 बजेगा तो एकदम सामने रहेगा। तो उसका आंसर है कि पेड़ की ऊंचाई उसकी छाया से नापी जा सकती है। देखिए लिखाएंगे तो शुरू में लिखा, सर्वप्रथम एक हाथ का एक लकड़ी लेंगे, और पेड़ जहाँ है, छाया जहाँ तक है, हम वहाँ एक चीज दे देंगे, और जहाँ छाया अंत होता है उस लकड़ी के छाया से, लकड़ी से पेड़ की छाया को नापेंगे। मान लीजिए वो हो गया आपको 18 हाथ,
पेड़ की छाया 18 हाथ हो गया। उसी समय तुरंत जिस लकड़ी से नापे हैं उस लकड़ी को खड़ा करेंगे, उसी समय लकड़ी को खड़ा करेंगे और लकड़ी की छाया जितना बनेगा फिर उस यहाँ से यहाँ तक चीन दे देंगे, फिर लकड़ी की छाया जितना बनेगा फिर लकड़ी की छाया को नापेंगे और जितना ई होगा, मान लीजिए वो हो गया लकड़ी की छाया 2 हाथ। अब क्या करेंगे कि पेड़ के छाया में लकड़ी के छाया से भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। पहला तरीका है लकड़ी है 1 हाथ, उसका छाया बन रहा है 2 हाथ, जितना बनेगा कोई जरूरी है। उदाहरण हम दे रहे हैं, आप लोग भी इसको सरजमीन पर करके देखिएगा। हम लोग इसको लिखाएं, बढ़िया से लिखाएं, क्योंकि भविष्य में कभी भी आपका कोई प्रतियोगिता आता है, आप अमीन है ना, यहाँ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कोई पीजी किया है, कोई बीए किया है, कोई एमए किया है, वो आगे पोस्ट के लिए हाल निकला था कानूनगो के लिए रांची में, तो वो अमीन वाले लोग भरेंगे कानूनगो में, उसमें अच्छा पैसा है, अच्छा पदाधिकारी है। तो भाई क्या आप ही लोग में से ना पदाधिकारी बनेगा, कोई दूसरा नहीं बनेगा। तो उसमें ये सब पूछा जाएगा और वो सब आपको बताना है। खैर अभी दूर की बात है, ठीक है, अभी वो दूर की बात है, फिर हम बताएंगे। कुआं की गहराई हम आगे दिमाग में तो बोल दिए, कुआं की गहराई कैसे निकालेंगे, पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। अमीन सबको नापना है, जमीन नापना है, पेड़ नापना है, कुआं नापना है, तरह तरह का घर नापना है, घर का नक्शा बनाना है, नक्शा ट्रेस करना है ना, नक्शा बना के देना है। क्रेता विक्रेता तरह तरह का जमीन बेचा रहा है तो बोलेगा अमीन साहब आपको नक्शा बना दीजिए, तो आपको नक्शा बनाना पड़ेगा, 1000 रुपये मिलता है, 10 मिनट समय लगता है नक्शा ट्रेस करने में, 10 मिनट समय लगता है। ये पूरे नक्शा का ट्रेस करना पड़ेगा आप लोग को। जब हम लोग एग्जाम लेंगे तो प्रैक्टिकल मेरा कॉपी जब जमा होगा ना, तो प्रैक्टिकल कॉपी में सब जितना वहाँ काम होगा लिखाएगा, इसका नक्शा का ट्रेस जमा होगा, जितना काम है सब हमारे पास जमा कीजिएगा और जाइएगा। जब आपका वाइवा होगा ना तो वहाँ जमा करने के लिए, जब लास्ट एग्जाम हो जाएगा इसके बाद वाइवा होगा, तो फिर वहाँ आप लोग को मेरा प्रैक्टिकल कॉपी बना के जमा करना होगा। 3 प्रैक्टिकल कॉपी बनेगा, एक मेरा प्रैक्टिकल बनेगा, एगो सर का बनेगा और एगो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा। 3 वहाँ देखें कितना रखा है सर, और उसी के आधार पर नंबर मिलेगा। जो आपको इस बार हम लोग कितना 86% नंबर में हाइस्ट किया है यहाँ आपका मड़वारी कॉलेज, जिसको रिकॉर्ड रखे हैं हम कि 99% नंबर देने वाले में हम देते हैं, विद्यार्थियों को बढ़िया मार्क्स से निकालते हैं। आप लोग भी इस तरह तैयारी करते जाना, समझ गए पांडे जी? नहीं लिखिएगा, नहीं लिखे पढ़िएगा, देखिए 0 रोड में धमकी दीजिएगा, सर फेल कर दिए हमको, हम क्या करें? सारे विद्यार्थी सुन रिकॉर्ड रखे हैं, उनका लाइफ को बनवाए हैं, जगह पर काम कर रहा है विद्यार्थी, तो सारे चीज ये काम पर डिपेंड करता है। काम प्यारा होता है, आपका चेहरा प्यारा नहीं है, चमड़ा प्यारा हमको नहीं है, आपका काम भी जो काम कीजिएगा ना, हम सबको बताते हैं, छोटे बड़े जो भी हैं सबको बताते हैं। सब बाबू 1 साल के लिए मेरे पास जितना टूटा गुण है हम सब दे के चल जाएंगे, सब ये प्रत्येक साल हम देते हैं, सब सीख लोगे, सब जो पैसा कमाओगे। कभी ऊपर वाला जरूर ध्यान देगा कि आदमी खुल के बोलने वाला आदमी है, जो खुल के विद्या की दान करता है, वही मेरा धर्म है। फिर तो कई साल के बाद इस धरती से चल जाए क्या, इसलिए कभी भी अपना कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए, अपना कर्तव्य अपना कर्म जरूर करना चाहिए। और इस तरह से आपसे पूछे थे कुआं के संबंध में। कुआं भी एक मुश्किल है, लेकिन बाबू जानते हैं कुआं मुश्किल है। एक झंझारपुर पड़ता है मधुबनी में, एक कुआं नापे थे तो नक्शा में साला कुआं कहीं और है और सरजमीन पर कुआं कहीं और है ना, जिसको हम नकार दिए थे। झंझारपुर मधुबनी में पड़ता है, मधुबनी में भी हम
जमीन जाके नापी के लिए गए थे, अंचलाधिकारी भेजे हुए थे और हम लोग वहाँ किए। तो वहाँ हमको गलत मिला था कुआँ, फिर हमको दूसरा ऑप्शन से मिला कुआँ। ठीक है, कुआँ। आप खड़ा हो जाइए। नक्शा पर कौन वृक्ष को बनाया जाता है? सर्वे से पहले का वृक्ष जो उसी को जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, सर्वे के पहले का जो वृक्ष है सबको बनाया जाता है, बड़ा बड़ा वृक्ष। जैसे बरगद का पेड़, जैसे पीपल का पेड़ जो हजारों साल उम्र होता है, उसको नक्शा पर बनाया जाता है। और हम मुस्तकिल उसको भी कह सकते हैं कि हम लोग पेड़ को भी मुस्तकिल बनाएंगे, यदि सामने मिल गया तो, और पैमाइश का काम करेंगे। बैठिए, आप खड़ा हो जाइए। बांध का चिन्ह कैसे बनाया जाता है? बांध को मुस्तकिल, बांध नहीं बताया हमें, नहीं बांध नहीं बताया, बांध बताया। ठीक है, दूसरा चिन्ह बांध का जो लास्ट किनारा हो नहीं, बांध एक अलग है, तालाब एक अलग है। हाँ, तो कुआं से भी तो उसका मेड़ बनाया था। क्या मुश्किल बम्बा को भी माना जाएगा क्या? और माना जाएगा तो बम्बा का व्यास क्या होता है? बम्बा बम्बा को मुश्किल बनाया जा सकता है कि नहीं? आपसे पूछे। दूसरा लड़का खड़ा हो गया, आप बोलिए। बम्बा को मुश्किल बनाया जा सकता है कि नहीं? और बम्बा का व्यास क्या होता है? हम दिल्ली आते हैं सर, अमीन सर, आप दिल्ली आते हैं, जरा ध्यान दीजिए। आप बोलिए। बनाया जा सकता है सर, और उसका 5 से 10 कड़ी 5 से 10 कड़ी गलत बोल रहे हैं सर जी। 3 से 4 होता है ना शायद। बम्बा का व्यास 3 से 4 कड़ी होता है। 3 से 4 कड़ी। खड़ा हो जाइए, आप 1 घंटा खड़ा रहिए, आपको पूछे नहीं और अपने आप जवाब देते हैं। क्या बम्बा का व्यास 3 से 4 कड़ी होता है? नहीं सर। तो इनको कौन सा दंड दे? बोलिए। ये अपने क्यों बोला? इनको तो आप पूछे नहीं है। बैठ जाओ, सब सीखो। पूरा खड़ा करने का मतलब है सिखाना, गलत नहीं बोलना, है ना। क्या है कि आप गलत बोलिएगा तो हम यदि आपका गलत कर देंगे तो औरों तो भाई लोग हैं आपका, वो लोग भी तो कहेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, है ना। 60 कड़ी बोले हैं, 60, उसका व्यास 60 कड़ी होता है। उसको मुश्किल बनाया जा सकता है, जो सरहद के निर्धारण के लिए बम्बा बनता है। जहाँ जहाँ नक्शा देखिएगा, नक्शा में देखिए तो सरहद लाइन पर गोल गोल है कि नहीं है? हम बोलिएगा नहीं है तो बोलिए कि सर नहीं है, जो आप गलत बोल रहे हैं। या उसको बुनिया से नाप के देखिए कि 60 कड़ी है कि नहीं। अरे देखिए, पांडे जी जब ओके बोल दिए तो सब ओके मानना पड़ेगा। हम लोग के अभी पांडे जी मॉनिटर हैं, सही मॉनिटर का पाली आ रहा है पूछने का, खड़ा करके 2 घंटा खड़ा कर देंगे। इसको छोड़ने वाले में से नहीं रहा, किसी को नहीं छोड़ते। नहीं खड़ा करेंगे तो नहीं डरेगा, नहीं डरेगा तो नहीं बताएगा, नहीं बताएगा तो फिर। मॉनिटर साहब खड़े छोड़िए, आपको नापना नहीं है, आपका पाली है। आइए यहाँ बताइए इसको बढ़िया से साफ किसका है? मेरा और बोर्ड में आप बताइए लीजिए चौक कि मुश्किल कहाँ कहाँ बनाएंगे। 5 को हमको फिगर बना के दें, मुश्किल कहाँ कहाँ बनाएंगे और उसको पूरा बड़ा कहाँ का मुश्किल। 5 को 10 को 20 को जितना जानिएगा उतना अच्छा है। बीच में
दीजिए, फिर आएंगे यहाँ पे छोड़ दीजिए। और ये तोखा लाइन एक जगह भाट पे होता है कि सटा देता है, सटाना नहीं है, बिंदु तो बीच में बात हो जब सब दिखाना ही है ना, दिखाना है तो जरा दोनों बाबा है, इतना बड़ा खेल ना आप एक यहाँ सपना नहीं चाहिए है ना, एक जगह यहाँ से एक जगह बढ़ना बड़ा देखिए फिर सटाएगा तो फिर मत सटाने नहीं बोले। लिखा गया है कि 3 सीमानी से एक जरीब हटकर 5 जरीब की लंबी तिरछी जो लाइन होती है उसे तोखा लाइन कहते हैं क्या। फिर सटा दीजिएगा तो फिर एक जरीब हटकर कहाँ बना। सब विद्यार्थी सीखिए, सब विद्यार्थी देखिए बना रहे हैं। उसका नाम लिखिए क्या बना है, इसका भी नाम लिखिए। वाह, नामे नहीं लिखिएगा तो आपका हम नामे नहीं लिखेंगे तो आप मीटर बन जाइएगा। सबका नाम देखो क्या बना रहा है, क्या लिख रहा है। बना हो गया। देखिए सामने पुराने सही होता है, शिक्षा बढ़ता है ना, हिम्मत बढ़ता है, जैसा थोड़ा काम होता है और हिम्मत बढ़ता है। कुछ है